हेलो बच्चों, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीवाईक्यू मास्टर सीरीज। इस सेशन के अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं, 30 पीवाईक्यूज, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इन 30 पीवाईक्यूज के बाद तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट समझ सकते हो। हर एक फॉर्मेट, जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं, जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन जेई पूछ सकता है, सब इसमें कवर्ड है। 30 क्वेश्चन एंड दिस इज इट। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, और फॉर्मेट जैसे अगर तुम ध्यान से देखो एक एक क्वेश्चंस को तो तुम्हें ऐसे पैटर्न से समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के। मैं बताता भी रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो हमें √3 प्लस √2 की पावर x दिख रहा है, √3 माइनस √2 की पावर x। क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको मैं t लिखता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/t लिखा हुआ, तो मेरे पास में आ जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 और माइनस में आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो t जो है अपना √3 प्लस √2 टू द पावर x, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √96 है। अब 96 का मतलब क्या है? ये है अपने पास में 4 से डिवाइड कर दें तो 24 बनता है। क्या 24 का अंडर रूट है? 24 का अंडर रूट मतलब 2√6 आ जाएगा। ठीक है, √3 प्लस √2 टू द पावर x बन रहा है 5 प्लस माइनस 2√6। अब वैसे तो 5 प्लस माइनस 2√6 भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखो, √3 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? √3 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर ही तो क्या लिखा हुआ है? 5 प्लस माइनस 2√6 लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, √3 प्लस √2 टू द पावर x, एक बार हम √3 प्लस √2 टू द पावर 2 से कंपेयर कर देते हैं, x कितना आ जाएगा 2, और एक बार √3 प्लस √2 टू द पावर x को कंपेयर कर देते हैं √3 माइनस √2 टू द पावर 2 से, तो x यहां से कितना आ जाएगा? -2। कैसे? ये √3 माइनस √2 को लिखा जा सकता है √3 प्लस √2 की पावर -1। x आ रहा है -2। दो वैल्यूज है हमारे पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं तो क्लियरली कितने एलिमेंट्स हैं सेट इसके अंदर? 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 वैल्यू है इसकी 2। नेक्स्ट नंबर 2 पर आते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन, बस ध्यान रखना है कि दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 0 होगा, या फिर 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे हैं तो हम 1/√x को ही क्या रख देते हैं? t रख देते हैं। तो 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इधर 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे 1/√x को हमने t लिखा है, तो अगर 1/√x की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो वो एक डेफिनेटली हमारा एक सोल्यूशन होगा, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहां से अगर हम देखें तो t कितना आ रहा है, ये फैक्टराइज कर सकते हैं। 9t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से t की दो पॉजिटिव वैल्यू आती हुई साफ साफ समझ में आ रही है हमें। इधर से अगर देखें फैक्टराइज कर सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3, और यहां से भी t की दो पॉजिटिव वैल्यू मुझे दिख रही है। फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। t की टोटल 4 वैल्यूज मुझे दिख रही है, मतलब 1/√x की 4 वैल्यूज, x की भी क्या वैल्यू आ जाएंगी 4, और t की वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई t की नेगेटिव वैल्यू आती है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे? 4, वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमारे पास में है f(x) बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट, ये एक खास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। fk इज इक्वल टू -2/k फॉर k 2 3 4 5। तो अगर तुम ऐसे स्टार्ट कर दो fx प्लस 2/x इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन सा x होगा? x2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो fx प्लस 2/x को, तो क्योंकि इसको 2 3 4 5 सेटिस्फाई कर रहा है, x से मल्टीप्लाई करा दूं तो x fx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को भी कौन सेटिस्फाई करेगा? ये 4 वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब fx कितने डिग्री का था? 3 डिग्री का था। x fx प्लस 2 कितने डिग्री का हो जाएगा? 4 डिग्री का हो जाएगा। और इसको सेटिस्फाई करने वाला, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 4 वैल्यूज हमें दिख रही है, तो इसका मतलब इसके चारों रूट्स पता चल रहे हैं मुझे। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। x fx प्लस 2 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ये 3 इक्वल टू साइन का मतलब इसका फैक्टराइजेशन है, जो मैं लिख रहा हूं वो आइडेंटिटी है। x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5।
यहां तक हम पहुंचे। अच्छा, अब लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में हमें कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा, लेकिन ठीक है, इसने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन एज सच नहीं दी हुई है, तो मैं यहां पर क्या चीज अप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? 52 माइनस 10 टाइम्स एफ ऑफ 10 की। पर जब तक हम लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम एफ ऑफ 10 कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से थोड़ा समझ कर देखो कि इस इक्वेशन में क्या मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू देख पा रहा हूं क्या? तो तुम बोलोगे एफ ऑफ 0 तो नहीं पता। एफ ऑफ 0 नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर मैं एक्स को 0 रख दूं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? 0 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 2 मतलब 2 इज इक्वल टू -2 -3 -4 -5। तो लैम्डा इंटू में 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। तो लैम्डा कितना आ रहा है? 2/120 मतलब 1/60। ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हमारे पास में ये आ चुकी है तो हम यहां से लिख सकते हैं x fx प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और हमें चाहिए 52 माइनस 10 टाइम्स एफ ऑफ 10। x को पुट कर दिया अब मैंने 10, तो ये मुझे दिख रहा है 10 टाइम्स एफ ऑफ 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 8 7 6 एंड 5। ये मुझे दिख रहा है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 5 और 4 पर कैंसिल किया तो 30 कटा ये, तो मुझे दिख रहा है 10 टाइम्स एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 28 माइनस 2 26। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है 52 माइनस 10 टाइम्स एफ ऑफ 10 माइनस 26, आंसर आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 26। तो इस क्वेश्चन के दो स्टेप्स में मैं समझाना चाहूंगा। पहला स्टेप तो इस तरह से लिखकर, ये स्टेप लिखकर फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, और उसमें किस बात का ध्यान रखना कि लीडिंग कोफिशिएंट लगाना मत भूल जाना। कई बार हम गलती से क्या भूल जाते हैं, इस लैम्डा की जगह सीधा 1 रख देते तो क्वेश्चन पक्का गलत होता। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था कि लैम्डा पता कैसे करोगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स वैलिड है। तो यहां पे अगर मैं एक्स को 0 कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे 2 दिख रहा है, राइट हैंड साइड से मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपने पास में, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम के भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ध्यान से देखो, e की पावर x में ये एक बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। तो अगर मैं e टू द पावर x को t रख देता हूं तो यहां से आ जाएगा t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 4t² माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ध्यान रखने वाली बात है उसमें यह ऑब्जर्व करना होता है कि जब तुम्हें इन दोनों का कोफिशिएंट सेम दिखे, ठीक है, और इन दोनों का कोफिशिएंट सेम दिख रहा हो, तो हम किससे डिवाइड कर देते हैं? t² से डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास में आ जाएगा t² माइनस t माइनस 4 माइनस 1/t प्लस 1/t²। ठीक है ये, और अब अगर हम इन दोनों को क्लब करें तो मेरे पास में बनता हुआ तो क्या दिख रहा है? माइनस t, ये दिख रहा है t² प्लस 1/t² माइनस t प्लस 1/t और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। t प्लस 1/t को ही अगर मैं v रख देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा ये चीज। इसका स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, v² प्लस मतलब t² प्लस 1/t² प्लस 2 इज इक्वल टू v²। तो ये आ जाएगा v² माइनस 2 माइनस v माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से v² माइनस v माइनस 6 इज 0, v इज 3 और v इज माइनस 2। v कौन है? v है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 3। ये चीज तो क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि e की पावर x कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात हो रही थी, तो वैसे तो v अगर 3 आ रहा है हमारे पास में तो पहले t निकाल लेते हैं हम। तो अपने पास में क्या आएगा? t² माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की हमें दो वैल्यूज आती हुई दिख रही है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4/2, और दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव। तो e टू द पावर x उन पॉजिटिव वैल्यूज से इक्वेट करने पर x की एक एक वैल्यूज दे देगा। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से देख लो e टू द पावर x 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो e की पावर x को हम दो अलग अलग पॉजिटिव वैल्यू से इक्वेट कर रहे हैं। तो e की पावर x कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये दो पॉजिटिव वैल्यूज दो अलग अलग इनपुट पर लेगा, इसका मतलब x के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे?
दो रियल रूट्स आ जाएंगे। अब यहां पर मैं आंसर तो 2 मार्क कर रहा हूं, पर मुझे इस क्वेश्चन से थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको रियल रूट्स की जगह क्या पूछना चाहिए, रियल सॉल्यूशंस बेटर शब्द होता है, पर जेईई मेंस कर देता है ऐसे काम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ln p। तो यहां से सबसे पहले तो अगर मैं e की पावर x को t मानकर स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास में है टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45 बाई टी प्लस 81 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन रहा है टी क्यूब माइनस 11t स्क्वायर प्लस 81 बाई 2t माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2t क्यूब माइनस 11t स्क्वायर, 11 नहीं 22t स्क्वायर प्लस 81t माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये दिख रही है हमें t में क्यूबिक, और t में अगर क्यूबिक है तो हम डेफिनेटली किसके बारे में सोचने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल की कैसे ना कैसे करके ये चीज कोई रूट हमें मिल जाए यहां से, या ये फैक्टराइज होता हुआ दिख जाए। तो t को अगर 1 सोचते हैं तो 2 माइनस 22 प्लस 81 नहीं हो पाएगा। 2 सोचते हैं तो 16 और ये 4 माइनस 88 ठीक ठाक बन सकता है। 16 माइनस 88 प्लस 162 माइनस 90, इन दोनों का सम 178, बिल्कुल ठीक है, 0 हो रहा है। इसका मतलब एक रूट इसका क्या है, 2 है, तो t माइनस 2 इसका फैक्टर है, पूरा फैक्टराइज कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर और फिर आएगा माइनस का 18t और 36t प्लस रहेगा 36t और यहाँ पे चाहिए कितना 81, 445, 45t माइनस 90, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर वाले से 2t स्क्वायर और ये प्रोडक्ट कितना है 90, यहीं पर फैक्टराइज करना है। क्या ये हो पाएगा फैक्टराइज, 90 और इधर चाहिए 18, 15 पॉजिटिव, मुश्किल लग रहा है, तो इसका डी चेक कर लो, एक काम करो, इसका डी चेक करते हैं। 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 45, 90, 360 और 18 स्क्वायर कितना है 324, बिल्कुल ठीक है। इसका डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। टी कितना आ रहा है 2t, मतलब e टू द पावर x कितना आ रहा है 2x, कितना आ जाएगा ln2। इसने पूछा सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक ही रूट है ln2 है, lnp इसने सम बोल रखा है तो हमारा ln2 ही तो lnp है, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, इसी तरह के 2 और क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा सेशन का, ये 7th हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, e की पावर x को t रखते हैं 6th में, और t टू द पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 58t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर देखो वही खास बात, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, सेम दिखे या नेगेटिव साइन के साथ दिखे वो भी काम चल जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 58 प्लस 4 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को क्लब करें तो t प्लस 1 बाई टी बनता हुआ दिख रहा है, तो t प्लस 1 बाई टी को हम t प्लस 1 बाई टी को v रख देते हैं। ठीक है, और जैसे ये रखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 4 टाइम्स v माइनस 58 इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और ये तो बहुत ही आराम से फैक्टराइज हो रहा है। v स्क्वायर प्लस 10v माइनस 6v माइनस 60, v कॉमन, v प्लस 10 माइनस 6 टाइम्स v प्लस 10, तो यहां से v आया माइनस 10 या फिर v आया 6। v कौन है, t प्लस 1 बाई टी, t कौन है e टू द पावर x, पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस 10 नहीं हो सकता। v कितना आया 6, मतलब t प्लस 1 बाई टी कितना है 6, तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टी बनेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 अपॉन 2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32, कैसी क्वांटिटी है, दोनों ही जो टी की वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव होंगी, ई की पावर एक्स से इक्वेट करोगे तो दोनों ई की पावर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू देंगे, उसका मतलब कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे 2, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं।
इसको यहां पर रख लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कर्व कट्स एक्स एक्सिस। तो स्टार्ट किया मैंने, e की पावर x को t लिख देते हैं, तो ये t टू द पावर 8 माइनस टी टू द पावर 6 माइनस 3t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक सही है। या फिर हम एक काम कर सकते थे, हम e की पावर 2x को ही क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा। t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हमने ये लिखा, क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, हमें टी क्यूब और टी दिख रहा है जो हमें करना है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का इधर से आ जाएगा t और इधर आ जाएगा माइनस 1/t और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और वही t प्लस 1/t को अगर मैं v लिख देता हूं तो हमारे पास में ये बनता हुआ दिख रहा है v स्क्वायर माइनस 2 माइनस v माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ है। नंबर ऑफ पॉइंट्स इसने पूछा है v स्क्वायर माइनस 2 माइनस v माइनस 3 v स्क्वायर माइनस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हमें क्या दिख रहा है, v इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। v की वैल्यू आ रही है 1 प्लस रूट 21/2 या फिर ये आ रहा है v 1 माइनस रूट 21/2। v जो है हमने t प्लस 1/t मतलब e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को लेट किया है, तो ये तो क्लियरली पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा, 1 प्लस रूट 21/2 है, ठीक है। रूट 21/2, रूट 21 कितना है, 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा, 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा बाय 2, 2 से बड़ा आएगा तो हमें v की कैसी वैल्यू मिलेगी, v कौन था, v था ना इधर से, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो ये लिखा मैंने t प्लस 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21/2। अब ध्यान से देखो, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ही तो चाहिए, तो बस इतना देख लो यहां से, क्या इसको सॉल्व करके हमें t की कोई वैल्यू मिलेगी क्या। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे कि देखो t प्लस 1/t जो है, अगर t पॉजिटिव क्वांटिटी है तो t प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहना चाहिए। तो t प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब t की कितनी वैल्यू मिलेगी, जो क्वाड्रेटिक होगी t की, वो हमें t की 2 वैल्यूज देगी, ठीक है। और दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव। और t कौन है, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x को जब दो पॉजिटिव वैल्यू से इक्वेट करोगे तो डेफिनेटली हमें x की 2 वैल्यूज मिलने वाली है। तो इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कर्व कट्स x एक्सिस, आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। और जैसे ही तुमने क्वेश्चन देखा, हमें SN दिखा, न्यूटन्स फॉर्मूला एकदम क्लियरली दिख रहा है कि इसमें अप्लाई होगा। अब आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इसी फॉर्मेट के दिखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ में, हमें जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ दिख रहा है, और ये शायद इनिशियल डेज है जब उसने जेईई मेंस ने न्यूटन फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछना शुरू किया था। तो 654 654 654 654 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो सीधा मैं लिख रहा हूं बिना किसी ज्यादा मुश्किल के, हमने लिख दिया 5s6 प्लस 6 टाइम्स s5 माइनस ट्वाइस ऑफ s4 इज इक्वल टू 0। एकदम क्लियर आंसर। अच्छा, न्यूटन फॉर्मूले पर हमने प्रूव भी किया हुआ है, इसको देखा भी हुआ है, तुम्हें इंडिविजुअल वीडियो भी मिल जाएगा, फाइनल सर्च में भी हमने देखा है इसको। तो न्यूटन फॉर्मूला तुम आराम से इस चैनल पर सर्च कर सकते हो अगर तुम्हें इनकेस तुम्हें नहीं पता हो। तो 5s6 प्लस 6s5 कितना है, 2s4, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। बाकी बस एक बार देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि और ऑप्शंस में बन रहा हो, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये वो क्वेश्चन है जो न्यूटन्स फॉर्मूले को जिसने एक तरह से फेमस किया था। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पहले पूछा, फिर जेईई मेंस ने 2 बार बिना डेटा चेंज करके पूछा। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार जल्दी से विद इन 30 सेकंड्स अगर मैं तुम्हें बता पाता हूं तो जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, और अगर हमने एक नाम दे दिया, ए एन नाम दे दिया, मान लो p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। और n क्या है, n बिलोंग्स टू n करा देता हूं मैं। अब यहां पर देखो कि अगर ये चीज
ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये an इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। किस तरह से, वो ध्यान से देखना। a टाइम्स an+2 प्लस b टाइम्स an+1 और प्लस c टाइम्स an=0 हमेशा होगा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तुम वीडियोस में देख सकते हो। चलो वापस आते हैं। an दे रखा है, ऊपर है a10 से स्टार्ट करते हैं। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो a10 माइनस 6a9 माइनस ट्वाइस ऑफ a8=0। तो क्लियरली a10 माइनस 6a9 कितना है, ट्वाइस ऑफ a8 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास में जो चाहिए था वो मैंने नहीं किया, वापस करते हैं। a10 माइनस 2a8 इकट्ठा चाहिए, इज इक्वल टू कितना है, 6a9 है। तो 3a9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 1। ये गलती मुझे लगता है कि मैं अगर होता तो मैं गलती कर सकता हूं ये वाली, तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि आंसर तुम्हारा 2 है, वैल्यू 2 है, ऑप्शन 1 है, ध्यान रखना है इसको। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, न्यूटन्स फार्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस पूछती रहेगी। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, और ये हमसे पूछा है SN। तो देखा और आंसर मार्क कर दिया। कैसे, 12 11 12 12 11 10 11 12 10, इसके बीच में रिलेशन चाहिए तो स्टार्ट किया मैंने S12 माइनस S11 माइनस S10 इज इक्वल टू 0। तो S12 कितना आ रहा है, S10 प्लस S11, ऑप्शन नंबर 2। एकदम विद इन 15 सेकेंड्स या 20-30 सेकेंड्स हमने आंसर मार्क किया। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन -1 पता करना है, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। 3x² प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर, 3x² प्लस 4x प्लस 3, 3x² प्लस 4x प्लस 2, 3x² प्लस 4x प्लस 2। तो इसको देखते ही मन में ये तो आना ही चाहिए कि हम एक काम करते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 2 को t लेट कर लेते हैं। तो मुझे दिखेगा t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 t इंटू में t प्लस 1 इंटू में t और फिर प्लस k t² इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे हमने t लेट किया है 3x² प्लस 4x प्लस 2 को, और हमें k ग्रेटर देन -1 के लिए कंडीशन पता करनी है इस इक्वेशन के रियल रूट्स होने की। मतलब ये जो एक्चुअल इक्वेशन है उसके रियल रूट्स चाहिए। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है, दिखने में क्या है, क्वाड्रेटिक लग रही है, पर बाकी अगर तुम ध्यान से एक बार कोफिशिएंट ऑफ t² भी देखो, इसके क्या बन रहा है, ये बनेगा t² प्लस 2t प्लस 1 और माइनस k प्लस 1 t² और माइनस k प्लस 1t और प्लस k t² इज इक्वल टू 0। हमें दिख रहा है k² k प्लस 1 t² और माइनस k प्लस 1 t² पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जो क्वाड्रेटिक दिख रही थी ये टी में, वो क्वाड्रेटिक है नहीं। तो ये कितना है, 2t प्लस 1 माइनस kt माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू kt, और हम चाहते हैं इसके सॉल्यूशंस आए। तो मुझे दिख रहा है यहां से 1 प्लस 1/t इज इक्वल टू k। अब इसके सॉल्यूशन तब आएंगे जब k इसकी रेंज के अंदर लाई करेगा। 1 प्लस 1/t, t कौन है, ये लिखा ही हुआ है, इसकी रेंज क्या है, माइनस d/4a से इंफिनिट, और माइनस d/4a कितना है इसका, d है इसका 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 24 डिवाइडेड बाय 4a मतलब 12, विद नेगेटिव साइन आएगा, ध्यान रखना। तो ये है -8 अपॉन 12, 2/3 से इंफिनिट इसकी रेंज है। अच्छा, तो इसका मतलब 1/t कहां से कहां तक जाएगा, 1/t जाएगा 0 से 3/2 तक। अब ये ध्यान रखना है कि 0 ये हो नहीं सकता, क्योंकि 0 कब होगा, जब इन्फिनिट पे होगा। तो 0 पर ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट है। अब प्लस 1 भी ऐड कर दो इसमें, तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से लेकर ये जा रहा है 5/2 तक, 5/2 पर क्लोज। तो k अगर इस रेंज के अंदर लाई कर जाएगा तब तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो 1 ओपन से 5/2 क्लोज्ड,
क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। समझे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गामा प्लस आयोटा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें ये सब पता करना है। अब जेईई मेन से मेरी शिकायत रहेगी कि उसको मेंशन करना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल है, पर अगर मैं एज ए स्टूडेंट ये जेईई मेंस का पेपर दे रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कहना यही चाह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रियल होंगे। ठीक है, अच्छा क्या करूंगा मैं इसमें, कोफिशिएंट ऑफ मतलब आयोटा अलग कर देता हूं एक तरह से, तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है x माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस 2 आयोटा कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक रूट तो बिल्कुल आराम से दिख ही रहा है इसका, एक रूट तो इसका क्या दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो x इज इक्वल टू 1 ही है, और एक रूट है x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। अब इसने कुछ भी लिखा नहीं है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, पर ठीक है, इसको अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा मानता हूं तो अल्फा मेरे पास कितना दिख रहा है 1, बीटा कितना दिख रहा है 0, और यहां से अगर मैं इसको गामा प्लस डेल्टा मानता हूं तो गामा कितना है 2 और डेल्टा कितना है -2। इसको चाहिए अल्फा इंटू गामा, ये 2 हो जाएगा, और बीटा डेल्टा कितना आ जाएगा 0। तो अल्फा गामा कितना है 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझे? बस छोटी सी कमी मैं जरूर बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो फिर से ये न्यूटन वाला फॉर्मेट दिख रहा है, देखते ही समझ में आना चाहिए। हमें 25, 24, 23 दिख रहा है, तो पहला काम ये लिख दिया मैंने, P24 इज इक्वल टू, नहीं P24 इज इक्वल टू नहीं, P24 प्लस √3 P23, 24 से स्टार्ट क्यों किया, 25 से करना था, 25 फिर 24 माइनस 16 P23। तो मुझे दिख रहा है P25 प्लस √3 P24 कितना है 16 P23। ठीक है, और इसने Pn ये लिखा है और Qn, अच्छा दो अलग अलग इक्वेशन है। अभी तक मैंने Pn की बात करी है, ध्यान रखना, ये Pn है, ये वाली क्वाड्रेटिक के लिए Pn है। तो यहां से P25 प्लस √3 P24 डिवाइडेड बाय 2 P23 इज इक्वल टू 8 आ चुका है, तो आधा काम तो हो गया। दूसरा है Qn जो कि इस क्वाड्रेटिक से आएगा, इसमें भी कौन कौन इन्वॉल्व है 25, 24, 23। तो मैंने लिखा इसको देख के Q25 प्लस 3Q24 माइनस Q23 इज इक्वल टू 0। Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इक्वल टू -3 यहां से दिख रहा है। तो ये 8 है, ये -3 है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन एक बार वापस लिख देते हैं, क्या है अपने पास में, एक सेकेंड, यहां से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो इसने अल्फा n मेंशन किया है वो यही वाला है। मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है 2023, 2025, 2024 पुट करते हैं। तो मैं लिखूंगा अल्फा 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 अल्फा 2024 प्लस अल्फा 2023 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम पहुंचे अल्फा 2025 प्लस अल्फा 2023 डिवाइडेड बाय अल्फा 2024 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ये अपना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, t बिलोंग्स टू r है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, -d/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो माइनस ऑफ d मतलब 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
15. अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और P10, P11, P12 की बात हो रही है। और ये जो नंबर्स हैं 11√3 माइनस 10√2, 11√2 प्लस 10P11 और 11, क्या हम इसमें कुछ ढंग से कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो, अगर मैं 11 वाली चीज अलग कर दूं तो मैंने लिखा 11√3P10 प्लस √2P11 माइनस P12 और प्लस 10 वाला अलग कर देते हैं। तो प्लस 10 वाला अलग करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में P11 माइनस √2P10 और P12 वाला इसके अंदर है ही नहीं, इज इक्वल टू 0 है। चलो पहले इसको समझते हैं। P12, P11, P10 रिलेशन अगर यहां से निकालूं मैं इधर से देख के तो मैं लिखूंगा P12 माइनस √2P11 माइनस √3P10। तो √3P10 √2P11 P12 के इक्वल ही तो है क्योंकि 0 ही है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा कितना? ये चीज। अच्छा, P11 P10, P11 और माइनस √2P10 है, P11 और माइनस √2P10 है। तो इसमें वापस पुट करें अगर तो मैंने यहां पर इधर लिखता हूं तो P11 माइनस √2P10 माइनस √3P9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो P11 माइनस √2P10 क्या है? √3P9। तो 10 टाइम्स, ये इक्वल टू 0 मैंने गलत लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 थोड़ी देर का था, ये तो हम पता कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स √3P9, 10 टाइम्स √3P9 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। न्यूटन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसके क्वेश्चन ज्यादा भी दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन ज्यादा पिक किए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आए थे तो मेरे सिलेक्शन में भी वो क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और Pn हमसे ये दे रखा है। तो ऊपर से अगर मैं क्या चीज कॉमन ले लूं, P17 कॉमन ले लूं, अंदर रहेगा P20 प्लस 5√2 P19। नीचे अगर मैं कॉमन लेता हूं P18 तो मुझे दिख रहा है P19 प्लस 5√2 P18। अब इतना हमने कर ही लिया तो P20 प्लस 5√2 P9 यहां से देख के बता दो कितना होगा, -10। तो -10 P17 और इनटू में P18, समझे ना? P20 5√2 P19 प्लस 10 P18, तो -10 P18 लिखा और P17 पहले से है। डिनोमिनेटर में P18 पहले से है, इनटू में P19 5√2 P18 प्लस 10 टाइम्स P17, 0 के इक्वल आ गया तो -10 टाइम्स P17, 17 P18 P18 10 10, वैल्यू ही किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ गया ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ सिमिलर ही चले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट का तुम्हें पहचानना है। A21 प्लस B21, ये सेम फॉर्मेट है, पहले कर चुके हैं, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट बोल रखे हैं, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो, x² -5 प्लस दिस एंड दिस, फिर है 3 टू द पावर दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का जो मूल भाव है एक तरह से, वो सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है, इसको समझो। 3 टू द पावर √log 5 टू द बेस 3, और इसको समझो तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 होल पावर, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन आ जाएगा log 5 टू द बेस 3, मतलब log 3 टू द बेस 5 हो जाएगा। ये कितना है? 5। तो ये दिख रहा है 5 टू द पावर √log 3 टू द बेस 5। कुछ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कैंसिल ही हो गया। इधर आते हैं, और सेम चीज हमें यहां पर भी दिख रही है, लग रहा है 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 और होल पावर कर दिया मैंने
1 अपॉन मतलब log 3 to the base 5 होल पावर 2/3। क्या दिख रहा है ये दिख रहा है मुझे 5 की पावर log 3 to the base 5 की पावर 2/3। ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, अब तुम ये कह सकते हो कि आपको इतना जल्दी कैसे दिखाइए, क्योंकि मुझे ध्यान है और ये चीज तुम्हें लॉग में बताई जाती है। तुमने फैक्टोरियल सर्च में भी इस चीज को देखा होगा कि ये एक अटपटा सा एक्सप्रेशन है। अब तुम्हारी इक्वेशन में क्या काम कर रहा है अचानक से, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने का सोचा। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -3 ही बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा से जो नई क्वाड्रेटिक बन रही है वो हमें पता करना है। तो इसके रूट्स को ऐड कर लें अगर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये तो हो जाएगा सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू में बीटा प्लस 1/अल्फा। तो ये दिख रहा है अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, और प्लस इसको देखें अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 अपॉन अल्फा बीटा मतलब -3। इसी तरह से यहां पर अगर देखें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -3 प्लस 2 और अल्फा बीटा कितना है -3 -1/3। तो ये मुझे दिख रहा है -15 प्लस 5। एक सेकेंड, इसको मैंने लिखा 15 - 5/3 कितना दिख रहा है 10/3। ये तो है सम ऑफ रूट्स नई इक्वेशन का। और इधर मुझे दिख रहा है -1 - 1/3 माइनस का 4/3, ये अपनी नई क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x और प्रोडक्ट है -4/3 इज इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन इसी फॉर्म में दे रखी है क्या, 3 से मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपनी नई इक्वेशन है। 3 - 10 - 4, 3 - 10 - 4, 3 - 10 - 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अल्फा थीटा बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अल्फा और बीटा इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो पहले रूट्स पता करें, या फिर थोड़ा सा अगर इसको ढंग से लिखा जाए, इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा है, तो मैंने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये ठीक है, जिस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है वो हमने लिख लिया। इसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है -1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना है -1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये समेट कर आ रहा है हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा और बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/2, ऐसा कुछ ही बन रहा है। ठीक है, इसको पूरा ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से अगर हम देखें तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू किसका नाम रखा है कैपिटल M। जैसे ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 5/4 25/16 माइनस 1/2। तो ये कितना दिख रहा है मुझे 25 माइनस 8 17/16। और मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो इसको मिनिमाइज ही कराना है, तो क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। 1 का स्क्वायर माइनस हाफ 1/2। तो कैपिटल मतलब 16 इंटू में कैपिटल M कितना है 17/16, और इसी तरह से मैंने M को लिख दिया 8/16। तो क्या दिख रहा है 17 प्लस 8 मतलब 25 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही थोड़ी बहुत, बाकी तो हमने क्वाड्रेटिक में जो रूट्स को क्लब करना सीखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स, उसी का यूज करके क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते हैं। ये एक बार फिर से ऐसा देखकर लग रहा है कि क्या ये वापस हमारा वही न्यूटन है। P10 दे रखा है, P9 दे रखा है, P8 दे रखा है और P1 दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे नहीं रखी। इनफैक्ट इस क्वाड्रेटिक, ये जो रूट्स है जिस क्वाड्रेटिक के, वो हमसे पूछा है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो इनिशियल क्वाड्रेटिक है वो मान लेते हैं कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की मान लें, इज इक्वल टू 0, ऐसा स्टार्ट किया अगर मैंने। और इसके बाद में जो जो लिखा हुआ है इसने वो हम वैल्यू पुट करना शुरू करें। तो पहले इन तीन का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो P10 प्लस B टाइम्स P9 और प्लस C टाइम्स P8, ये कितना दिया हुआ है हमें? 0 होगा ही होगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब P10 कितना है? 123 प्लस B इंटू बी P9 तो 76B और प्लस P8 47C इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और चीज देखो, P1 हमें दे रखा है 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो सम ऑफ रूट हमें दे रखा है, तो माइनस बी 1 आ गया, तो b माइनस 1 है, तो पुट करते हैं 123 माइनस 76 प्लस 47c इज इक्वल टू 0। ये वही है जो बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो c कितना आ रहा है? -1। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही सामने आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो वो तो सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, x की जगह 1/t पुट कर दो, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ये हुआ अपना, कौन सा क्वेश्चन था ये? 20, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है 21। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू n दे रखा है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक वेयर लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 3 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब लैम्डा जो है, लैम्डा के बारे में कुछ बताया नहीं इसने अभी तक, ठीक है, बता रखा है ना अल्फा बीटा नेचुरल है, तो ये एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो है अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इतना हमें पता है। इफ लैम्डा अज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन दिस इज व्हाट, ठीक है। तो हमें दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा 70 है, सम ऑफ रूट्स क्या है? 70 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो सकता है वो हमें चेक करना है, मतलब वही तो लैम्डा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लैम्डा है, और लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 3 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब लैम्डा 2 का मल्टीपल नहीं है, लैम्डा 3 का मल्टीपल नहीं है, और हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए लैम्डा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो यहां पर तो मैं AMGM का बोल दो या बेसिक मैथ्स का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। अल्फा बीटा का सम 70 है, कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर भी है साथ में। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? जब हम इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम रखते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट, AMGM का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो इसको, कि हम अल्फा और बीटा के बीच के डिफरेंस को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, सम कांस्टेंट रखते हुए, पॉजिटिव वैल्यूज रखते हुए, उतना इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो शुरुआत तो हमने करी 1 और 69 से, पर दिक्कत यह है कि 69 3 से डिविजिबल है, तो लैम्डा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। 268 बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि 2 और 68 दोनों 2 से डिविजिबल है, लैम्डा 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कोई भी एक रूट अगर 2 या 3 से डिविजिबल हो गया तो प्रोडक्ट तो पक्का 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। 367 नहीं चाहिए, 464 नहीं चाहिए, 565, 5 2 3 से डिविजिबल नहीं है, 65, 13 इंटू में 5, 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बस यही अपना अल्फा और बीटा की वैल्यू है। इसने अल्फा और बीटा को ग्रेटर देन लेस देन कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा, पर जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है वो एक तरह से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं अल्फा को रख देते हैं 5 और बीटा को रख देते हैं 65, तो अंडर रूट अल्फा -1 मतलब 2 प्लस बीटा -1 का अंडर रूट 8, लैम्डा प्लस 35, 5 इंटू 65 लैम्डा की वैल्यू प्लस 35 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, 65 माइनस 5 कितना रहेगा? ये 60, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये दिख रहा है 10 बाय 60, 6 पे कैंसिल हुआ, ऊपर से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो ये रहेगा 65 प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये 6 बचा था ना, और ये कितने पर कैंसिल हो रहा है? 72, 12, और इधर आ जाएगा 12 इंटू 5
60 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। अब 72 फिर से उसी तरह का फॉर्म न्यूटन वाला, लेकिन इसमें आयोटा भी इन्वॉल्व है। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा दे रखा है, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रखा है, कोई खास इसका फायदा सच नहीं होने वाला। Pn हमें दे रखा है और P3 दे रखा है, P4 दे रखा है, P5 दे रखा है, P6 दे रखा है, P3, P4, P5, P6। तो ध्यान से देखा जाए तो दो मैं फॉर्मेट बना सकता हूं, तीन तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के। तो अगर मैं लिखना शुरू करता हूं तो मेरे पास में आएगा P4 माइनस AP3 माइनस BP2 इज इक्वल टू 0 है, और साथ साथ में P5 माइनस AP4 माइनस BP3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब P4 कितना है, 11√7, नहीं P4 नहीं है, ये तो है P5। P4 है माइनस 3√7 आयोटा माइनस A टाइम्स P3 माइनस माइनस प्लस 5√7 आयोटा, और माइनस BP2 कितना है, P2 नहीं दे रखा, P2 नहीं दे रखा, तो मैंने P3 यूज किया, P4 यूज किया, P5 यूज किया ना, तो ये तो ठीक है। फिर मैंने यूज किया था P6 का यूज करना था, जबकि मैंने P2 यूज कर रखा है, तो इस वाले को हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टर्म्स ही कौन सी अवेलेबल है, P6 अवेलेबल है। तो वापस लिख रहा हूं मैं P6 माइनस AP5 माइनस BP4। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने P4, ठीक है, माइनस P5 माइनस AP4 माइनस BP3, ठीक है, P6 माइनस AP5 माइनस BP4। अब रखना शुरू करते हैं। P6 अगर रखें 45√7 आयोटा माइनस A टाइम्स P5 11√7 आयोटा, और माइनस B टाइम्स P4 माइनस माइनस प्लस 3√7 आयोटा इज इक्वल टू 0। √7 आयोटा, √7 आयोटा, √7 आयोटा, 45 माइनस 11A प्लस 3B इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन मिला। P5 वाले को देखते हैं। P5 11√7 आयोटा माइनस A टाइम्स P4 माइनस माइनस प्लस 3√7 आयोटा माइनस B टाइम्स P3 माइनस माइनस प्लस 5√7 आयोटा इज इक्वल टू 0। √7 आयोटा, √7 आयोटा, √7 आयोटा, 11 प्लस 3A प्लस 5B इज इक्वल टू 0। तो A और B जो क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट से अननोन, वो हम वैल्यूज पता कर सकते हैं। तो अगर इसको लिखते हैं 3A प्लस 5B इज इक्वल्स टू, मत लिखो, इधर ही लिख देते हैं, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है माइनस 11A प्लस 3B प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से, क्या 3 से करा दो, और इसको मल्टीप्लाई करा दो 5 से, और दोनों को डिफरेंस ले लो। 9A माइनस प्लस 55A, 15B माइनस 15B प्लस 33 माइनस 45 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा है ये, 9 और 55, 64A प्लस 33 माइनस ये जा रहा है 5, 2, 20, 225 इज इक्वल टू 0। होपफुली कुछ अच्छा कटे। ये 64A इज इक्वल टू 25 बचा कितना, 8, 192। ए कितना आ रहा है, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ए अगर 3 है, यहीं पे पुट कर दें तो 9, 20, बी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो पूरी तरह से हमारे लिए नोन है, और हमें चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मॉड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए है तो मतलब -3x, कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ बी क्या मतलब -b है, ये आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, हमें चाहिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का मॉड। यहां तक हम पहुंचे। अब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मॉड। इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मॉड।
एल्फा प्लस बीटा, यहां से कितना है 3, 9 माइनस ट्वाइस ऑफ ये 8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब 16 का मॉड, क्या दिख रहा है 1 माइनस 32 का मॉड इज 31, और ये आंसर आ जाएगा अपना 31। अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें और मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि न्यूटन का पीछा छोड़ नहीं रहा जेईई मेंस, और थोड़े बहुत उसको वो अपग्रेड भी कर रहा है क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा गामा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे ही तुमने अल्फा अल्फा 2 बार देखा, कौन सा फॉर्मेट समझ में आ रहा है, क्या चीज कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये है कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉमन रूट का। अब अगर ध्यान से देखो, दोनों का सम ऑफ रूट्स क्लियरली डिफरेंट दिख रहा है, सम ऑफ रूट। अब अगर सम ऑफ रूट क्लियरली डिफरेंट है तो पूरी इक्वेशन सेम तो है नहीं, दोनों रूट तो कॉमन है नहीं, तो बीटा गामा डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कैसे सॉल्व करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को, वो हम यहां पर देखते हैं। तो मेरे को दिख रहा है 14x² माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। दूसरी इक्वेशन है 35x² माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट गामा है। चलो, अब यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू पहले पता करनी है, जिससे कि सब कुछ नोन हो जाए हमारे लिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x² सेम करा दूंगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 70x² माइनस 62x प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यह आएगा 70x², 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 2 से किया है, अच्छा इसको 5 से किया था, ऊपर वाली को वापस देखो, मैंने ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 70x² माइनस 155x प्लस 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 70x² माइनस 106x प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और दोनों का डिफरेंस ले लें क्योंकि अल्फा अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं माइनस 155x माइनस 106 माइनस का 49 अल्फा प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से 7 अल्फा कितना आ रहा है, लैम्डा के इक्वल आ रहा है। पहली चीज तो हमें ये देखिए 7 अल्फा कितना है, लैम्डा के इक्वल आया, और दूसरी बात लैम्डा इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है ना, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन में रखें 14x² मतलब लैम्डा बाय 7 का स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा बाय 7 और प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक तो लैम्डा कैंसिल करके काट ही देंगे, तो ये क्या बनेगा 14 2 लैम्डा स्क्वायर बाय 7 माइनस 31 लैम्डा बाय लैम्डा बाय 7 और प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा 0 है नहीं तो लैम्डा कैंसिल करो भाई, तो ये आएगा 2 लैम्डा बाय 7 माइनस 31 बाय 7 प्लस 3, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 31 माइनस 21, लैम्डा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, लैम्डा 5 10 बाय 7, ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक में हमें सब कुछ सामने दिख रहा है। लैम्डा 5 है तो जो कॉमन रूट है अल्फा कितना आ रहा है 5 बाय 7 आ रहा है, ठीक है। कॉमन रूट 5 बाय 7 आ गया। अनकॉमन रूट पता करते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख लेना, इस तरफ यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है यहां से देख लो, अल्फा 5 बाय 7 है, और क्योंकि बीटा प्लस अल्फा कितना है 31 बाय 14 है, तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा 31 बाय 14 माइनस 10 बाय 14, तो ये दिख रहा है मुझे 21 बाय 14, 7 पे कैंसिल किया 3 बाय 2 दिख रहा है। इसी तरह से गामा प्लस अल्फा कितना है 53 बाय 35, तो यहां से गामा कितना आ जाएगा 53 बाय 35 माइनस अल्फा कितना है 25 बाय 35, 28 बाय 35 कितने पर कैंसिल हुआ 4 बाय 5 पे, है ना। चेक करो एक बार, 7 से डिवाइड किया 4 बाय 5, ठीक है। ये आ गया बीटा और गामा।
अब हमें चाहिए 3 अल्फा बाय बीटा वाली इक्वेशन और 4 अल्फा बाय गामा वाली इक्वेशन। लिख लेता हूं 3 अल्फा बाय बीटा और दूसरा रूट है 4 अल्फा बाय गामा। 4 अल्फा बाय गामा। 3 अल्फा मतलब 15/7 अपॉन बीटा मतलब 3/2 और 4 अल्फा मतलब 20/7 अपॉन गामा मतलब 4/5। तो हमारे जो रूट्स हैं वो है 15/7, 3, 2, 20/7, 4, 5। 3 5 पर कैंसिल हुआ, 10/7, ये 4 पर कैंसिल हुआ, 20/7। तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है 30/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 200/49। 200/49 और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। 200 क्यों दिख रहा है जबकि हमें 250 दिख रहा है ऑप्शंस में, है ना। 250 दिख रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है। 15 बाय ये कैंसिल हुआ 5 पर, 15/7, 3 ऊपर गया 2, ठीक है। 5 पर कैंसिल हुआ, ठीक है। 10/7 और इधर से देखा मैंने 20 अल्फा 4 अल्फा बाय गामा था। अल्फा कितना है 5, ये आ रहा है 20/7, ये भी ठीक है। सम ऑफ रूट्स के प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 200/49 दिख रहा है जबकि हमारे ऑप्शंस में 250 दिख रहा है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना या फिर हो सकता है प्रिंटिंग में गलती हो। कैलकुलेशन चेक करके मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था अपना 23। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 सच दैट एफ ऑफ 0 p दे रखा है, p नॉट इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 1 1/3 है। इफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स हैव अ कॉमन रियल रूट। तो मान लेते हैं वो कॉमन रियल रूट क्या है अल्फा है। तो एफ ऑफ अल्फा कितना है 0 है। तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा भी क्या रहेगा 0 रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं एफ ऑफ अल्फा कितना है 0, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। थोड़ा तो रिड्यूस होगा कम से कम ये। अब एफ ऑफ 0 कितना है p दे रखा है, तो ये लिख दिया मैंने एफ ऑफ p कितना आया 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ 1 1/3 है, तो 1 प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए 1/3। तो यहां से मैं कह सकता हूं c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 1/3 -1 माइनस बी। तो c है अपने पास में -2/3 माइनस b। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो है x² प्लस बी एक्स माइनस 2/3 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब एफ ऑफ p कितना आएगा, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में p रख देते हैं। कुछ हमें p के बारे में कुछ बता रखा है, एफ ऑफ 0 भी तो दे रखा है p है। एफ ऑफ 0 कितना है p है। अच्छा, एफ ऑफ 0 p था तो मुझको कोफिशिएंट जो मैंने c लेट किया है वही क्या ले लेता हूं p ले लेता हूं, यहीं पर p रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये p आ जाएगा। तो मुझे एक काम करना चाहिए, c इन टर्म्स ऑफ b लिखने से अच्छा मुझे p इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं b इन टर्म्स ऑफ p लिख देना चाहिए। तो b कितना आ जाएगा -2/3 माइनस p। तो ये लिखता हूं मैं इसकी जगह x² माइनस p प्लस 2/3 x और प्लस में p। ये अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स आया। एफ ऑफ p कितना आएगा देखो, एफ ऑफ p² माइनस 2p/3 प्लस p, ये कैंसिल हुआ, p/3 आ जाएगा एफ ऑफ p की वैल्यू। तो एफ ऑफ p/3 कितना होना चाहिए 0। पुट करते हैं तो ये आएगा p²/9 माइनस p प्लस 2/3 इंटू में p/3 प्लस p इज इक्वल टू 0। और p क्या दे रखा है, नॉन जीरो दे रखा है। तो p/9 माइनस p/3 और साथ में आएगा -2/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है -3/9 माइनस 3p/9 कितना आएगा -2p/9 प्लस 7/9
इज इक्वल टू 0, 2p कितना है 7, p कितना आया 7/2। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, f ऑफ -3 चाहिए, क्वाड्रेटिक हमारे सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस पी कितना है 7/2, 7/2 प्लस 2/3 और है साथ में x और p कितना है 7/2 प्लस में 7/2। f ऑफ -3 पता करते हैं, यहां से कितना आएगा ये 9 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 7/2 प्लस 2/3 प्लस 7/2, 9 प्लस 21/2 प्लस 2 प्लस 7/2, ये कितना है 11, ये कितना है 22/2, 11 प्लस 14 मतलब 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर कह सकते हैं, बाकी क्वेश्चन अच्छा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए है या अल्फा है, क्या है, पर सब जगह एक जैसा ही लिखा हुआ है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अल्फा ही मान लें क्या। अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर विच दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रियल रूट। ठीक है, तो कॉमन रियल रूट की कंडीशन लगानी है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5ax, ए लिख रहा हूं मैं अल्फा की जगह, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन रियल रूट है इसका, तो हमें पता करना है 3/√2 बीटा। इफ वैल्यू ऑफ a फॉर विच हैव अ कॉमन रियल रूट इज 3 अच्छा ध्यान से देखना, इस a की वैल्यू क्या दे रखी है, फॉर विच दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट इज 3/√2 बीटा है, ठीक है ना। चलो अब कॉमन रूट है तो मैंने वो रूट मान लिया एक बार के लिए अल्फा, ठीक है, अब कॉमन रूट का अल्फा बोल रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा सीधा -5a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस 6 ही बनेगा, हाँ, इज इक्वल टू 0। तो 4a अल्फा कितना आएगा 6, यहां से अल्फा कितना आ जाएगा 3/2a। अब 3/2a इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो आएगा 9/4a स्क्वायर माइनस 5a इंटू में x की जगह आ जाएगा 3/2a प्लस 1, ये a से a कैंसिल हुआ, 9/4a स्क्वायर माइनस 15/2 प्लस 1, माइनस का 13/2 उधर जाके 13/2 हो जाएगा, ये बन रहा है अपने पास में 2 से 2 कैंसिल किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9/26 आ रहा है, a स्क्वायर कितना आ रहा है 9/26 आ रहा है, और इसी a की वैल्यू ये लिखी हुई है यहां से, तो a स्क्वायर अगर 9/26 है तो यहां से कितना आएगा 9/2 बीटा, 9 से 9 कैंसिल, बीटा कितना दिख रहा है 13, यही पूछा था हमसे, 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 एंड द अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। तो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड। तो एक रूट किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में है, और एक रूट 2 से 3 के बीच में। क्वाड्रेटिक हमारे सामने ही है, के अननोन है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस क्वाड्रेटिक को मैंने लिख दिया px 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और हमें फॉर्मेट जो ध्यान रखने के अलावा समझना भी जरूरी होता है, इसलिए अगर ध्यान से देखो तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, p2 नेगेटिव होना चाहिए, और p3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो बस ये बेसिक इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है। p1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, p1 पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, 2 माइनस 8 प्लस के ग्रेटर देन 0, p2 मतलब 4, 8 माइनस 16 प्लस के लेस देन 0, और p3 मतलब 9 और 18 माइनस 24 माइनस 6 प्लस के ग्रेटर देन 0। तो यहां से k ग्रेटर देन 6 आ रहा है, और उसके बाद में क्या दिख रहा है हमें, k लेस देन 8 दिख रहा है, और k ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन 6 के आगे और 8 के पीछे, तो k बिलोंग्स टू 6 to 8 ओपन ब्रैकेट है, लेकिन हमें k की कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है ना हमसे,
तो आंसर आ जाएगा एक वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। S be the set of positive integral values of a for which this expression is less than 0 for all x belongs to R। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाला जो क्वाड्रेटिक है उस पर ध्यान दो। इसका d कितना है? 64 माइनस 4 इंटू 32। नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, हटा दो। बचेगा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब सोच के देखो कि अगर a 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। और लीनियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब a 0 तो हो नहीं सकता। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब इसका d क्या होना चाहिए? इसका d होना चाहिए लेस देन 0, और साथ साथ में a भी क्या करा देंगे हम? लेस देन 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। d मतलब 4a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a 9a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0, और a लेस देन 0 तो है ही। यही चाहिए हमें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हमें चाहिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। एक मिनट, सॉल्व क्या कर रहे हैं हम? a की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए भाई, और एकदम ही क्लियर पता है हमें कि अगर जब हम ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नेगेटिव चाहिए, d नेगेटिव चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव चाहिए, a लेस देन 0 होना ही चाहिए, बाकी तो सॉल्व बाद में करना है। इसको चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। तो सेट S में कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 रहने वाले हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू R फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नेगेटिव रियल नंबर्स। दोनों रूट्स कैसे हैं इसके? नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा होगा, और या तो ये ऐसा होना चाहिए या फिर ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड, प्योरली बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से। इसका एफ एक्स क्या है अपने पास में? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9। इसके रूट्स नेगेटिव चाहिए, डिस्टिंक्ट इसने बोला नहीं है, और जो उसका इंटरवल है वो दे रखा है इसने अल्फा से बीटा, और अल्फा बीटा हमें पता करना है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p पता करना है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो p f ऑफ 0 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर तो फिर ये 0 हो जाएगा, नहीं चलेगा ये तो। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा 2p प्लस 9 पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, इसका d क्या होना चाहिए? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि दोनों रूट का मतलब ये है कि दो रूट आने चाहिए, चाहे इक्वल हो चाहे डिस्टिंक्ट हो, नेगेटिव होने चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 8p माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिख रहा है मुझे, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p माइनस 8 p प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको देखें तो मुझे दिख रहा है माइनस 4 और 8 इसके इधर और इसके इधर। यहां से p क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन माइनस 9/2। इसको b से भी मार्क कर देते हैं। माइनस 9/2 यहां कहीं होगा, इसके राइट में होना चाहिए। और एक और कंडीशन बची हुई है, माइनस b/2a। वर्टेक्स जो है इसका माइनस b/2a शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो माइनस b/2a मतलब p प्लस 2 अपॉन 2 लेस देन 0, p लेस देन माइनस 2, लेस देन माइनस 2। तो यहां कहीं माइनस 2 होगा, उससे p छोटा ही होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? माइनस 9/2 से माइनस 4 क्लोज ब्रैकेट माइनस 9/2 ओपन ब्रैकेट। अल्फा माइनस 9/2 है, बीटा माइनस 4 है, माइनस 4 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 9/2, माइनस 4 प्लस 9। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 विच इज 5। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 29। इफ द सेट ऑफ ऑल a belongs to r minus 1 for which roots of this equation are positive। तो इसका मतलब इसके रूट्स पॉजिटिव हैं। और अच्छा, वैसे ध्यान से अगर, अच्छा a1 नहीं हो सकता, मैं यही सोच रहा था कि अगर a1 रख दूंगा तो इसने क्वाड्रेटिक तो मेंशन किया नहीं है, तो मैं लीनियर के रूट पॉजिटिव करा दूं, क्या दिक्कत है इसको? पर इसने a1 हटा रखा है, तो ध्यान रखना था इस बात को। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक
क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्लियर है। दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए, तो हमें वही अपनी लोकेशन रूट की कंडीशन लगानी है, दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए। तो सबसे पहले तो a इंटू इस एक्सप्रेशन का नाम रख देता हूं मैं p0 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड -b/2a शुड बी लेस देन, बॉस पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 माइनस a, वापस लिखता हूं 1 माइनस a, p0 मतलब आएगा 9, शुड बी पॉजिटिव। तो 1 माइनस a शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी 1 माइनस a शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आया। d चेक करते हैं, 4a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 माइनस a इंटू में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कैंसिल किया, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9a, a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस b/2 है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 अपॉन 2a, 2 कैपिटल A, ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1 माइनस a ग्रेटर देन 0। अब 1 माइनस a हम ऑलरेडी पॉजिटिव करा चुके हैं, हटा दो इसको। a माइनस 3 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, a लेस देन 3। इन तीनों चारों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो a 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, a 1 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद हमें ये क्या चाहिए था, a माइनस 3, नेगेटिव उधर भेजा, लेस देन 0 चाहिए, a लेस देन 3, ठीक लिखा है मैंने, माइनस ऑफ ट्वाइस से डिवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद में a माइनस 3, हमें ये पॉजिटिव चाहिए था, a माइनस 3 नेगेटिव, हाँ ठीक है, सही है। उसके बाद में लेस देन 3 भी चाहिए, और यहां से आ रहा है -3 और 0, -3 और 0, तो -3 के तो पीछे होना चाहिए और 0 के राइट में होना चाहिए, इंक्लूड करते हुए। और माइनस इन्फानेट से माइनस अल्फा, अल्फा कितना दिख रहा है 3। फिर उसके बाद आंसर दिया इसने बीटा से गामा ओपन, बीटा कितना है 0 और गामा कितना है 1, समझे ना, ये वाला आंसर अपना और ये वाला है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दे रखी है, 2 अल्फा 6 हो जाएगा, बीटा 0 है, गामा 1, आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इसका आंसर है 7। तो ये हुआ अपना 29th और 30 बोले थे मैंने, तो ठीक है, मतलब एक या तो कोई क्वेश्चन बीच में कम हो गया होगा, मैंने काउंटिंग गलत कर दी होगी, पॉसिबिलिटी है ही। ठीक है, चलो ये अपना सेशन कंप्लीट हो। और क्वाड्रेटिक, ये सब करने के बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक दोबारा देखने की जरूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए।